सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी कि कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। आज मैं आपसे बात करूंगी हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही मेन पार्ट है। हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी मीन्स प्रश्न ज्योतिष। देखिए, प्रश्न ज्योतिष का क्या रोल रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। जैसे सपोज़ स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे कि जैसे मेरा क्या विदेश में सेटलमेंट प्रॉमिस्ड है, या मेरी बेटी की शादी कब होगी, या मैं घर खरीदना चाहता हूँ पर्टिकुलर, जो मैंने देख रखा है वो मैं कब तक खरीद पाऊँगा। तो देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी किसी नेटिव के पास अपना जन्म समय भी ठीक नहीं होता, या उसको डाउट रहता है, या कभी कई लोगों के पास अपना जन्म समय होता भी नहीं है। तो वहाँ पर ये हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बर्थ समय का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये सब लॉट्स पर काम करती है, और सब लॉट्स फ्यू सेकंड्स में चेंज हो जाते हैं। तो एक नेटल चार्ट को जब तक हम रेक्टिफाई नहीं कर लेंगे, हम उससे जज कर नहीं कर सकते, आपकी प्रिडिक्शंस कभी ठीक नहीं होंगी। तो आपके पास कोई आता है और सपोज़ उसका कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो यानी कि उसके मन में कोई भाव जागता है कि भी मैं ये प्रश्न पूछूं। तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि जिस तरह ये एक उस ब्रह्मांड के बीच में और आपके बीच में एक तान की तरह काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पूरे ज़ोडिएक को, एक भचक्र को, 360 डिग्री का जो भचक्र है, उसको हमने 2193 हिस्सों में बांट दिया। अब आपके पास कोई आता है और प्रश्न पूछता है कि सपोज़ मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी कब होगी। तो इसका एक देखिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि सपोज़ आपसे किसी ने फ़ोन पे पूछा, तो आप उससे ये बोलेंगे कि आप मुझे 1 से लेकर 2193 इसके बीच का कोई भी एक नंबर जो आपके मन में आए वो आप मुझे बता दीजिए। तो उसके मन में जो नंबर आएगा, ईश्वर ने जो उसके मन से निकलवाना होगा, वो एक नंबर वो बोलेगा, आप उसे नोट कर लीजिए। अच्छा, कई बार आप ऐसी परिस्थिति में नहीं होते हैं कि जिस समय वो दे रहा है नंबर आप उसी समय जज कर पाएँ। आप मार्केट में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं। तो आपका जब देखने की इच्छा हो, जब आप के पास समय हो, जब आपको लगे कि अब मुझे उसका प्रश्न देखना है, तो आप वो नंबर डालकर सॉफ्टवेयर में चार्ट क्रिएट कर लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, और समय और जो डेट रहेगी वो आपके कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट में रहेगी, वो नहीं रहेगी कि जब उसने प्रश्न पूछा। तो आप यकीन मानिए, जब आप नंबर डालकर वो चार्ट बनाएंगे तो आप उस चार्ट के द्वारा उसके प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर दे सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जो चंद्रमा, देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा किसी भी व्यक्ति की मनोदशा, साइकी को शो करता है। तो अगर उसका प्रश्न शादी को लेकर है तो आप देखेंगे कि चंद्रमा और उसका उस दिन का नक्षत्र स्वामी कहीं ना कहीं 7वें में, 5वें में या 11वें में ज़रूर प्रकट होगा। 7वां भाव देखिए शादी का भाव है, 11वां भाव क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस, और 5वां घर भी शादी के भाव से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि 5वां घर भी लव, रोमांस, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होता है। और अब इस प्रश्न कुंडली के द्वारा हम उसका जो है उसके प्रश्न का उत्तर बहुत सटीक ढंग से विद टाइमिंग दे सकते हैं। एक तो ये माध्यम होता है हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी। यहाँ एक होता है कि सपोज़ आप ऑफिस में हैं, और जैसे सपोज़ आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका ऑफिस है और आपके पास क्लाइंट आता है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ट्रू एस्ट्रोलॉजी, उसमें एक ये भी ऑप्शन है कि उसमें एक आईपी का बटन दिया रहता है। तो जिस समय आपके पास क्लाइंट आए, आप आईपी का बटन दबा सकते हैं।
तो आईपी का बटन दबाकर और उसकी जो भी क्वेरी होगी वो उस समय का लग्न फिक्स हो जाएगा और उसकी जो भी क्वेरी होगी आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपकी कंप्यूटर की घड़ी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो नंबर लेना सबसे बेटर रहता है कि आपने उससे नंबर ले लिया, जब आपको समय मिले आप उसका आंसर दे सकते हो। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि व्यक्ति अपनी संतान के बारे में पूछ सकता है, अपनी स्पाउस के बारे में पूछ सकता है, माता पिता के बारे में पूछ सकता है, अपने सिबलिंग्स के बारे में पूछ सकता है। सॉफ्टवेयर में एक ऐसी सुविधा रहती है कि आप लग्न को रोटेट कर सकते हो। जैसे सपोज़ उसने अगर अपनी प्रथम संतान के बारे में पूछा है तो हम चार्ट को 5th हाउस से रोटेट कर देते हैं और वो उसके बच्चे का लग्न बन जाता है। और हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी का एक नियम ये भी है कि जब आपने चार्ट बना लिया तो चार्ट बनाने के बाद सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मून और उसका स्टार लॉर्ड रेलिवेंट हाउसेज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो रेलिवेंट हाउसेज में आते हैं, जैसे किसी का अगर सपोज प्रोफेशन का क्वेश्चन है तो वो कहीं 10वें में, 6ठे में, दूसरे में या 11वें में आते हैं, तो इसका मतलब उसका पूछा गया क्वेश्चन बिल्कुल उचित है, जेन्युइन है। आप तभी उस प्रश्न को एसेस करेंगे। अगर ये जेन्युइनिटी नहीं आती तो आप उस क्वेश्चन को एसेस नहीं करेंगे, तो हम उसे ये जवाब देंगे कि भाई अभी शायद ये ऊपर वाला भी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता चाहता, तो आप कभी किसी और दिन पूछिएगा। क्योंकि देखिए 99% मैंने देखा है जेन्युइनिटी आ जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपको जज करने के लिए भी पूछते हैं, तो वहाँ मैंने देखा है कई बार जेन्युइनिटी नहीं आती। तो जेन्युइननेस चेक करने के बाद हमें क्या करना है, लग्न को, जो लग्न का एसएसएल होगा उसको हमें हमेशा पढ़ना है और उसके साथ हमें मूल भाव पढ़ना है। जैसे कि अगर शादी का क्वेश्चन है तो हम 7th एसएसएल पढ़ेंगे, और अगर किसी का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो हम 4th एसएसएल पढ़ेंगे, और 11th एसएसएल हमें वो भी हमेशा पढ़ना है। और जब भी लग्न, मूल भाव एसएसएल और 11th एसएसएल ये तीनों प्रॉमिस करेंगे तभी वो इवेंट होगा। अगर तीनों में से एक ने भी प्रॉमिस नहीं दिया तो आपका वो इवेंट नहीं होगा। हमें उस जातक को ये बोल देना है कि अभी आपके प्राइमरी कस्प का या असेंडेंट का प्रॉमिस ही नहीं है, तो आप यकीन मानिए अभी आगे 6 महीने तक तो ये इवेंट नहीं होने वाला। आप 5-6 महीने बाद मुझसे आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर तीनों भाव के एसएसएल प्रॉमिस देते हैं तो उसके बाद हम दशा पे जाते हैं। उसके बाद टाइमिंग के लिए हम दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म ये सब सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद गोचर देखते हैं। तो ये जो हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी है वहाँ पर बहुत ही उनके लिए बहुत ही बढ़िया है कि जैसे सपोज़ किसी के पास अपना जन्म का समय नहीं है, जैसे पुराने लोग हैं कहीं, जैसे हमारे माता पिता हों या दादा दादी, उनके पास नहीं होता, और लेकिन उनके मन में भी अपने बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है, तो वो अगर उनके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो वो अपने एक नंबर देकर तो अपने बारे में कुछ भी जान सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, देखिए नेटल चार्ट क्या है, नेटल चार्ट एक बहुत बड़ा ओशन है, उसमें से तो आप कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत पर्टिकुलर होता है, जैसे सपोज़ नेटल चार्ट से आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये पीरियड आपके लिए जॉब के लिए सूटेबल है, आपकी जॉब अवश्य लगेगी। लेकिन अब अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वो पर्टिकुलर एक कंपनी, सपोज़ नेटल चार्ट से हम ये नहीं बता सकते कि हाँ भाई इसकी जो जॉब है वो HDFC बैंक में ही लगेगी या इसकी जॉब रिलायंस में ही लगेगी। हम नेटल चार्ट से इतना तो बता सकते हैं कि जॉब लगेगी, लेकिन पर्टिकुलर इसी कंपनी में लगेगी ये आप सिर्फ हॉरेरी से बता सकते हैं। अब जैसे सपोज़ नेटल चार्ट है, कोई भी आपकी भुक्ति अंतरदशा आपकी 3-9-12 से जुड़ रही है तो ठीक है, वो फॉरेन ट्रेवल दिखाती है। या कोई भी आपकी ऐसी दशा आ रही है जो 9th हाउस से बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक हो रही है। अब 9th हाउस की बहुत सी सिग्निफिकेशंस हैं। अब वो हायर एजुकेशन लेगा या वो लॉन्ग ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब कोई दशा ऐसी है जो 4-11 से लिंक हो रही है, तो अब इस दशा में उसकी प्रॉपर्टी बनेगी या उसकी माता का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस जो है 4th हाउस के लिए 8th हाउस हो जाता है। तो ऐसे अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं
बहुत ज़्यादा कि भाई यही मतलब मुझे यही घर चाहिए, या मुझे अपनी इसी लड़की से शादी करनी है। देखिए शादी है लेकिन इसी लड़की से है या नहीं है, ये आप होरेरी से ही बता सकते हैं। या आपको 2 प्रपोज़ल आए हैं, अब दोनों से आपकी जन्म कुंडली मिल रही है, लेकिन दोनों में से शादी किससे होनी है, ठीक है ना? ये आप सिर्फ होरेरी एस्ट्रोलॉजी से ही बता सकते हैं। तो किसी भी और होरेरी एस्ट्रोलॉजी की सबसे देखिए खास बात क्या है कि आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, कोई भी, जैसे सपोज़ जैसे आप ये देखिए, आपको जैसे सपोज़ आपको भारत में किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, कि जैसे कि वहाँ उस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, या सपोज़ इस चीज़ की वैक्सीन कब तक आएगी, जैसे कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी, या सपोज़ मुझे कोविड हो गया है तो मेरी रिकवरी कब तक हो जाएगी। और अभी तो एक ने मुझसे ये भी प्रश्न पूछा, उन्हें बहुत सीवियर इन्फेक्शन था कोविड का और वो हॉस्पिटलाइज थे, उनका सिर्फ छूटते ही यही प्रश्न था कि मैम मैं सर्वाइव भी करूँगा या नहीं करूँगा। तो आपको नेटल चार्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नेटल चार्ट से आप कभी भी कॉन्फिडेंटली ये आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम होरेरी लगाते हैं, क्योंकि होरेरी में सिर्फ और सिर्फ उसी प्रश्न को टारगेट करके लगाया जाता है, तो जब होरेरी लगाते हैं और होरेरी में आपको बिल्कुल सटीक आंसर मिलता है। तो और मुझे तो खैर इस होरेरी से बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है और आप अपनी प्रेडिक्शन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग हैं, तो एक बार इस थ्योरी के बारे में, कस्पल इंटरलिंक्स के बारे में सर्च ज़रूर कीजिए, देखिए ये थ्योरी कैसे काम करती है। क्योंकि देखिए थ्योरी सब बहुत अच्छी हैं, अगर आपको और थ्योरी से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन कई बार जब हमें परिणाम नहीं मिलते तो मन एक हताश हो जाता है, तो लगता है कि कहाँ कमी है, क्यों नहीं मिल रहे, क्या वजह है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार इस थ्योरी को सर्च ज़रूर कीजिए, इसको देखिए कैसे काम करती है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि ये थ्योरी कैसे काम करती है और कैसे एक होरेरी काम करती है, और कैसे इसमें प्रॉमिस पढ़ना इतना आसान है कि अगर जब आप प्रैक्टिस करके परिपक्व हो जाते हो तो आप एक प्रश्न से मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप आंसर दे सकते हो कि हाँ ये काम होगा और हाँ ये काम नहीं होगा। और इस थ्योरी की सबसे ख़ास बात यही है कि आप इतने स्ट्रॉन्गली आंसर दे सकते हो हाँ या ना। अगर काम होना है तो उसने होना है अपने नियत समय पे, जब भी उसके लिए सूटेबल टाइम आएगा, और अगर नहीं होना तो कितनी ही दशाएं आएंगी और चली जाएंगी, वो काम नहीं होगा। तो आप इस थ्योरी के बारे में ज़रूर सर्च कीजिए, देखिए, और इसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँगी। जी, नमस्कार।